मैंने इसलिए सोचा कि मुझे जाना चाहिए। आज यहाँ जो अवार्ड दिया गया उसमें टीम को दिया गया, फेडरेशन को दिया गया, स्टेट के बेस्ट परफॉर्म करने वाले फेडरेशन को दिया गया, कोच को दिया गया, रेफरी को दिया गया, इंडिविजुअल प्लेयर को दिया गया। किसी को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तब उसका उत्साह बढ़ जाता है। सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना, जितना गेम्स को प्रोत्साहित कर रहे हो उसमें जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व विनर लोगों को प्रोत्साहित करने से, सक्सेस लोगों को प्रोत्साहित करने से, उसका टैलेंट का कदर करने से आने वाले दिनों में उसका परफॉर्मेंस और बढ़ता है। यहाँ किरण जी ने बहुत सही बताया, स्पोर्ट्स से स्पिरिट है। व्यक्ति मात्र का कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप होनी बहुत आवश्यक है। स्पोर्ट्स केवल खेलना नहीं है, स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्समैनशिप आती है, फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप होता है और इसलिए हर व्यक्ति को अपने रुचि के खेल में खेलना चाहिए। फुटबॉल जैसे बताया गया एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है, बहुत लोग खेलते हैं। और आज सुबह में मैं खेलो इंडिया के कार्यक्रम में गया। एक सप्ताह तक एक कैंप चलेगा और 25,000 टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और लक्ष्य रखा है सारे देश में मोदी गवर्नमेंट के 3-0 के पीरियड में फर्स्ट 100 डेज में 1 लाख टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन का पावर की ना कभी कमी थी ना है। सवाल केवल इतना ही था, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रोत्साहित करो, आपको आउटपुट ऑटोमेटिक दे देंगे। मैंने ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा है, उस वक्त मैं सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था तब दुनिया कहती थी कि इंडिया में जितनी कैजुअलिटी होगी उसके आधार पर दुनिया का फिगर डिसाइड करा जाएगा। और पोस्ट कोविड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का नेतृत्व करते हुए गया था और उस वक्त बिल गेट्स मुझे मिला, तो हमारे मिलने का तय हुआ। जो कि पहले तो ऐसा था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें सभी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन पोस्ट कोविड में 2 घटना बनी। एक, लोगों के पास फूड ग्रेन नहीं था, हिंदुस्तान ने दुनिया को फूड ग्रेन दिया। लोगों के पास मेडिसिन नहीं थी, इंडिया ने दुनिया को मेडिसिन दी। लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, इंडिया ने दुनिया को वैक्सीन दिया और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट करा। तो बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट मांगी और हम भारतीय लोग हैं, कोई मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं, गेट तक उसको लेने के लिए जाते हैं। मैं खड़ा हुआ, गेट तक उसको लेने के लिए गया, उन्होंने हैंडशेक करा और कहा, कांग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये हम कर सकते हैं, ये देश की ताकत है। पिछले 1 दशक में मोदी जी ने स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना चालू करा। प्लेयर को मिले, प्लेयर को गेम्स को जीत के आते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेडल के साथ आते थे, मोदी जी के निवास पर मिलने जाए, मोदी जी उसका हौसला बढ़ाए। अरे टीम हारी हो जीती हो कोई मायना नहीं रखता, हार जीत तो गेम्स में होती ही है ना, एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन मेरे देश के प्लेयर, आप सब लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड क्रिकेट कंपटीशन में इंडिया नहीं जीत पाया था, तब मोदी जी ने हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित कैसे करा था, उसका नतीजा ये आ रहा है। ओलंपिक्स में हम 7 मेडल तक पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में हमें और मेडल मिलने की आशा है। देश दोस्तों बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है और नया भारत का लक्ष्य है। मोदी जी ने कहा है कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा 2047, उस वक्त हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और उसके साथ स्पोर्ट्स में भी हमें गोल दे दिया है, लक्ष्य दे दिया है कि हम विश्व में 1 से 5 नंबर की श्रेणी में हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में होना चाहिए। और जब मोदी बोलता है तो पहले कार्य योजना बनती है। दोस्तों, जिस तरह से स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकार ने योजनाएं लाई है, खेलो इंडिया, टैलेंट को आइडेंटिफाई करके
उसको बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेस्ट कोच मिले। और मैं स्वयं मानता हूं दोस्तों कि आप प्लेयर के पीछे जितना खर्च करो, उसको जितना प्रोत्साहित करो, इतना ही कोच को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। कोच की ट्रेनिंग के लिए इतना ही टाइम, इतना ही खर्च करने की आवश्यकता है। और दोस्तों दुनिया को जहां जिसको जो भी कंट्री को जहां भी खेलना है वहां खेले। भविष्य में रेफरी इंडिया का होना चाहिए। लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। दूसरा, स्पोर्ट्स सेक्टर में पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए। सरकार से हो सकेगा इतना सरकार करेगी। मेरा अभी मीटिंग चल रहा है सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलने का। 25-26 स्पोर्ट्स फेडरेशन से मैं मिल चुका हूं। मैंने तय किया मैं हर दिन सीखते जा रहा हूं, उसको सुनते जा रहा हूं, सुनते मैं सीख रहा हूं। मेरे मन में जज्बा है। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भी रही है, मेरे पास फार्मा मिनिस्ट्री भी रही है। मैं देश के सभी कॉर्पोरेट सेक्टर को जानता हूं और कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे मिलने आता है तो मैं उसको कहता हूं कि मेरा एक फेडरेशन को आप एडॉप्ट कर लेंगे। आपका सीएसआर का यूज, आपकी कंपनी का सीएसआर का यूज हो सके उसके लिए कई क्लोज को चेंज करने की आवश्यकता है। मैंने मेरे मिनिस्टर को कहा है कि 4 स्टेक होल्डर एग्रीमेंट तैयार करो। एग्रीमेंट होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर स्पोर्ट्स के पीछे खर्च करेगी, प्लेयर उसका लोगो लगाएगा और दोस्तों हर स्पोर्ट्स में हमें हीरो तैयार करना है। हर स्पोर्ट्स में इंडिया में 10 हीरो होना चाहिए, स्टेट में हीरो होना चाहिए, तब जाके कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होगा, तब जाके वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसकी भी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी, मेरे स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ता रहेगा। और स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए स्टेट और स्टेट के ऊपर खेलने वाले कोई भी स्पोर्ट्समैन को दोस्तों आजीविका के लिए चिंता नहीं रहनी चाहिए। मैं देखता हूं कई बार दर्द होता है, नेशनल लेवल पर खेले हुए, इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए कई स्पोर्ट्समैन अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करता हो। दोस्तों हम सुनिश्चित करेंगे ताकि स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद भी उस सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।
request you to please sit down. We still have 3 awards left. So request all of you to take your seats, please. In collaboration with the Arunachal Pradesh FA for hosting the Santosh Trophy final round. Our President, Mr. Kalyan Chubey, Mr. Ine Harris, Ipa Haria, and all the executive board members and all the member associations. This award is possible for my government because the Odisha government, the way they support all the sports in India. For that, I am receiving these awards. So once again, thanks to my government. Thank you all. President of India Football or Weightlifting Association of India and also my colleague in Indian Olympic Association. I thank you Sadir ji for taking your time out और आपने फुटबॉल फेडरेशन के अवार्ड में आए हैं. मैं मेरे मित्र बड़े भाई भोलानाथ सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए. महासचिव हॉकी इंडिया के कल रात को मैंने एक कॉल किया, भोला भाई भुवनेश्वर से आए सवेरे. थैंक यू भोला भाई. सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया, अभी हाल में आप देखे हैं कि उड़ीसा में किस तरह से हॉकी का वर्ल्ड कप रहा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमिताभ शर्मा जी, मेरे कॉलीग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में और प्रेसिडेंट आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक विंटर स्पोर्ट है. आप अमिताभ शर्मा जी, थैंक यू. आज आपको सरकारी कार्यक्रम में हिमाचल जाना था, फिर भी आप अपने प्रोग्राम को रिशेड्यूल करा. थैंक यू अमिताभ शर्मा जी. थैंक यू कि रेसलिंग के लिए जो हुनर दिखाए, जिस तरह से आपने रेसलिंग के बहुत सारे ट्रायल करवाए हरियाणा में, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ. आप आए, अपने समय निकाले. थैंक यू विपिन सिंह बाजवा जी. आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के. आए आज सवेरे मोनाल भाई, बहुत धन्यवाद आपको. नामदेव भाई, आप भी आए. आपने भी एक कॉल पे मुंबई से आए, आज आपका फ्लाइट भी डिले था. ताइक्वांडो के आयु से तो कोई और नहीं रह गया. योगेश्वर भाई, योगेश्वर हो भाई. योगेश्वर, आप ओलंपिक मेडल विनर हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. धन्यवाद मेरे भाई योगेश्वर, आप भी आए चंडीगढ़ से.